आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ा एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी का ताजा अपडेट ये है कि करीना कपूर सैफ अली खान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई हैं। ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं। थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। सैफ अली खान पर हमलावर कौन था, ये हमला करने वाला, इसकी पहचान भी हो गई है। अब पुलिस ये कह रही है कि 10 टीमें बना दी गई हैं, अलग अलग दिशाओं में टीमें जा रही हैं और बहुत जल्द हमलावर को पकड़ लिया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के घर की बिल्डिंग और उनके बराबर की बिल्डिंग, बराबर वाली बिल्डिंग से सैफ अली खान के घर की छत पर यह हमलावर कूदता है और फिर सीढ़ियों के रास्ते नीचे आकर सैफ अली खान के घर में वो दाखिल हो गया। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए यहाँ करीना कपूर आपको लीलावती अस्पताल के बाहर नजर आई इन तस्वीरों में, जो कि सैफ अली खान से मिलने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं सैफ अली खान और करीना कपूर के। ऐसे में बच्चों के लिए भी ये बड़ा मुश्किल वक्त है, बच्चों को संभालना भी है, पति को देखना भी है। इससे पहले सैफ अली खान के जो बड़े बेटे हैं और बड़ी बेटी हैं, उन्हें अस्पताल जाने की खबर थी। इब्राहिम तो इनफैक्ट रात से ही अस्पताल में भर्ती हैं, अपने पिता को लेकर भी पहुंचे थे, पिता के साथ में भी हैं। फिर सारा अली खान पहुंची और अब थोड़ी देर पहले करीना कपूर खान भी अस्पताल पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, करीना कपूर अस्पताल जाते हुए आपको इन तस्वीरों में देख रही हैं। सैफ पर एक हमलावर ने हमला किया है, कोई ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा थे। एक था हमलावर, फायर एस्केप के जरिए वो फरार हो गया, उसे भागने में कामयाबी मिली। चोरी के इरादे से घर में घुसा था, ये पुलिस ने शुरुआती जानकारी बताई है। छत पर कूदा, सीढ़ियों के रास्ते सैफ अली खान के घर में घुस गया और फिर वहां सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से वार करके भाग गया। अभी डॉक्टर्स की टीम जो कह रही है निगरानी में रखा गया है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है सैफ अली खान को। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सैफ अली खान अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। बांद्रा थाने में केस दर्ज किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10 टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी हैं, क्योंकि किसी सीसीटीवी में वो दिखा है दूर से, किसी में पास से, उसका हुलिया भी देखा जा रहा है, पहचान हो गई है और बहुत जल्द मुंबई पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द हम पकड़ लेंगे हमलावर को। अपने आप में हैरान करने वाला एक केस, सैफ अली खान के घर में एक हमलावर दाखिल होता है, चाकू से वार करता है। 6 बार सैफ अली खान के शरीर पर चाकू से वार किए गए, उनके गर्दन पर और कमर पर गहरे चोट के घाव दिखे, जिसमें न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स की टीम कह रही है सफलतापूर्वक सर्जरी हो गई है और अभी उन्हें निगरानी में रखा गया है, जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। सैफ अली खान was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. टीम कह रही है कि पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, उनकी सर्जरी हुई है, गर्दन पर गहरा घाव था।
साथ ही जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 2.5 इंच का चाकू फंसा हुआ था, जिसे सर्जरी के जरिए निकाल लिया गया है। न्यूरो सर्जरी हुई है और प्लास्टिक सर्जरी हुई है उनकी, जिसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बीती रात की यह घटना है। इब्राहिम अली, उनके बड़े बेटे, उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़े, फिर वहां ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। सैफ अली खान को आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन हमलावर आखिर कौन था, किस इरादे से घर में दाखिल हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि घर में दाखिल वो कैसे हो गया, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो बने हुए हैं। सैफ अली खान की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, उनके घर में ये आउटसाइडर दाखिल कैसे हो गया, वो भी बिना परमिशन के। रात करीब 2 बजे की ये घटना है जब ये हमलावर घर में दाखिल हुआ। एक के बाद एक 6 बार इसने वार किया सैफ अली खान पर। मुंबई के बैंड्रा इलाके में सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं, करीना कपूर और उनके बच्चों के साथ में रहते हैं। सैफ ने चोर को शांत करने की कोशिश की क्योंकि वो नौकरानी से लगातार उलझ रहा था, बहस कर रहा था। सैफ अली खान की आंख खुल गई, वो पहुंचे, यहाँ बीच बचाव करने की कोशिश की। इसी दौरान हमलावर के हाथ में चाकू था और उसी चाकू से सैफ अली खान पर उसने 6 बार वार किया। गर्दन पर गहरी चोट, रीढ़ की हड्डी में वो 2.5 इंच का चाकू फंस गया। जरा सोचिए कि कितना जरा प्रेशर के साथ उसने हमला किया होगा। और जब चाकू फंस गया, यानी चाकू जो उसके हाथ में था, जब वही नहीं रहा, तब हमलावर वहां से भाग गया। और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन हाँ, वो जो चाकू फंसा उस पर फिंगरप्रिंट होंगे। घर के अंदर जो फॉरेंसिक की टीम दाखिल हुई उसने जगह जगह से फुटप्रिंट्स लिए हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। किस डायरेक्शन से आया था, किस डायरेक्शन में वो भाग गया, ये सभी बातें अब जांच का विषय हैं। जो अभी की जानकारी वो ये कि छत पर कूदा, बगल वाली बिल्डिंग से सीढ़ियों के रास्ते घर में आया और फायर एस्केप रूट से वो भाग गया। फिर उसे पकड़ने का कोई मौका मिल नहीं पाया क्योंकि सभी का ध्यान सैफ अली खान पर था, जो कि चोटिल हो चुके थे, जख्मी हो चुके थे। 6 जगह अगर वार होगा तो किस तरीके से कंडीशन रही होगी, अंदाजा हम लगा सकते हैं। घर के लोगों का ध्यान सिर्फ इस तरफ था कि सैफ को सही वक्त पर ट्रीटमेंट मिल जाए। बाकी नौकर भी घर में मौजूद थे और इसमें नौकरानी शक के घेरे में आई है और इसीलिए 3 जो हाउस हेल्प हैं उन्हें मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। इन्वेस्टिगेशन उन सभी से चल रही है क्योंकि बहुत हद तक संभव हो सकता है कि घर की जो मेड है, नौकरानी है, उसका कोई जानकार ये रहा हो हमलावर और इसीलिए वो घर में दाखिल हो गया हो। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो जांच का विषय बनी हुई है। इस जांच में क्या सामने आएगा, क्योंकि 10 टीमें यहाँ वहाँ अलग अलग दिशाओं में अभी फैली हुई हैं, गई हुई हैं और अब मुंबई पुलिस का कहना यह है कि 10 टीमें बहुत जल्द हमलावर को पकड़ लेंगी। सबसे बड़ी बात यह कि हमलावर की पहचान हो गई है, मतलब यहाँ केस सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से सॉल्व तब होगा जब पर्पस सामने आ जाएगा कि कैसे इस क्राइम को अंजाम देने वाला हमलावर किस पर्पस के साथ यहां पर घुसा। क्या वाकई चोरी की घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और कंडीशन हो सकती है। मेरे साथ में मेरे 2 सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, और जितेंद्र शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। आप राकेश, जिस तरीके से सुबह से एक खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी हैरान करने वाली खबर। सुबह तो यकीन ही नहीं हुआ कि सैफ अली खान के घर में भी कोई हमलावर इस तरह से घुस गया, हमला किया बाकायदा उसने 6 बार चाकू से और फिर भाग गया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में जा रही है, आपको लग रहा है ये नॉर्मल केस है एक चोरी का? तुमको कितने बजे तक पहुंचाना है? टाइम पहले करके भेजना है। राकेश, इसलिए 1 बजे पहले बोला था। देखिए रचना, जिस तरह से जो लगातार अपडेट आ रहा है कि सैफ पर चाकू से 6 वार और आधी रात की जो वारदात सैफ अली खान पर जो लगातार जो अपडेट है, घर में आधी रात में हुआ हमला, रीढ़ की हड्डी में गहरे कट हैं, शरीर से निकाली गई नुकीली चीज, लेकिन एक हमलावर की जो पहचान की गई है। हमले के पीछे की चोरी की थ्योरी में जो दम कितना है, इसको लेकर सवाल कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है और 10 जो मुंबई पुलिस की टीम 10 टीम जो है वो इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। तो मामला जो है, हमले के पीछे जो एक थ्योरी चोरी की जो बात सामने आ रही है, जिस तरह से चाहे आप सैफ अली की बीआर टीम की बात करें या जो करीना के पीआर टीम की, उस पर जोर है, लेकिन पुलिस को चोरी की कोशिश बताया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हाँ। तो आखिरकार उस व्यक्ति तक, क्योंकि शिनाख्त हो गई है, अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस को है कि उसको गिरफ्तार करना, ताकि जो है उसका राज खुले कि आखिरकार उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी।
तो ये बड़ी बात है, अभी देखना होगा क्योंकि कर्मचारियों से लगातार पूछताछ चल रही है अभी। ठीक है, पूछताछ चल रही है। 3 हाउस हेल्प को मुंबई पुलिस लेकर गई है और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले, करीना कपूर खान थोड़ी ही देर पहले हॉस्पिटल पहुंची हैं सैफ अली खान को देखने के लिए, क्योंकि वो अभी तक अपने बच्चों के साथ में थी। इब्राहिम अली रात से ही अपने पिता के साथ में मौजूद है, वही अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर गए थे। सारा अली खान के भी पहुंचने की खबर थी, यानी कि उनके पहली पत्नी से जो 2 बच्चे हैं वो सैफ अली खान के साथ में थे। अब करीना कपूर भी पहुंच गई हैं। जितेंद्र, जो थियरी अब तक मुंबई पुलिस की सामने आई है उस पर कितना यकीन किया जाए, जिसमें वो कह रहे हैं चोरी के इरादे से शख्स घुसा था। पहली बात तो ये कि क्या कोई हाईफाई इस तरह से मामलों में घुसेगा, किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर में कोई अकेला चोर एक छोटा सा चाकू लेकर जाएगा क्या, जब वो जानता हो कि मुसीबत बढ़ सकती है। अगर किसी आम इंसान के साथ घर में भी जाता है तो बड़े एहतियात बरतते हैं चोर, या फिर किसी ऐसे घर को टारगेट किया जाता है जो बंद पड़ा हो, जिसमें कोई ना हो। देखिए रचना, इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से आया है, जिसमें डीसीपी ने खुद ये मीडिया को बताया है कि एक व्यक्ति घर के अंदर दाखिल हुआ था, जो बगल की बिल्डिंग से सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल हुआ और उसके अंदर उसने एंट्री की। सिर्फ वही एक स्टेयरकेस से जाते हुए की फुटेज उनको मिली है। अब जो एंट्री की है वो अपने आप में शक पैदा करती है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स चोरी करने के इरादे से दाखिल होता तो कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ घर के अंदर दाखिल करने के लिए वो ब्रेक करने की कोशिश करता, चाहे वो खिड़की के रास्ते हो, चाहे वो दरवाजे को तोड़ने की, लॉक को तोड़ने की कोशिश करता, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एंट्री है वो देखने को मिलती। लेकिन पुलिस को इस तरह की कोई भी एंट्री नहीं मिली है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो एंट्री है वो फ्रेंडली एंट्री है। घर के अंदर जो मौजूद थे उन्होंने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जिसने हमला किया है उसको कहीं ना कहीं घर के अंदर दाखिल होने में मदद की है। या फिर एक बात ये भी हो सकती है रचना, जो कि अमूमन इस तरह के केसेस में देखने को मिला है कि जो व्यक्ति जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया वो इससे पहले भी उस घर के अंदर चोरी छिपे आता जाता रहा हो। मकसद चोरी नहीं हो सकता, कुछ और मकसद हो सकता है, लेकिन पुलिस ने जरूर कहा है कि चोरी के इरादे से वो घुसा है और उसने हमला किया। लेकिन अमूमन जब चोरी के इरादे से कोई व्यक्ति घुसता है वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, अगर उसको लगता है कि कोई जाग गया है या पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो शुरुआत में जो खबरें आई थी उसके अंदर ये खबर आई थी पहले कि घर के अंदर एक व्यक्ति दाखिल हुआ है, मेड से उसकी झगड़ने की आवाज आ रही है, जिसको सुन करके सैफ अली खान वहां पहुंचा और उसके बाद उस व्यक्ति ने सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला किया। तो यानी कि जो पॉसिबिलिटी है, जो थ्योरी है जो निकल करके आती है वो ये है कि मेड कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये के अंदर शामिल रही है। मकसद हो सकता है चोरी ना हो, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोई वैरभाव चल रहा हो, मनमुटाव चल रहा हो, जिसकी वजह से वो उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंचा होगा, देर रात वो वहां पर पहुंचा होगा। सैफ अली खान ने अनवांटेड व्यक्ति को, यानी कि कोई उसके घर के अंदर मौजूद है जो कि उसकी बिना मंजूरी के है, तो उसको देख करके भड़का होगा और उसके बाद उस व्यक्ति ने गुस्से के अंदर, क्योंकि आप इस बात को भी देखिएगा रचना कि जिस तरह से सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है, 6 चाकू से वार किए गए हैं, जिसमें से 2 जो इंजुरीज उनके ऊपर की गई है, एक उनकी कमर पे रीढ़ की हड्डी के पास है जो कि काफी गहराई तक था, 2.5 इंच का जो चाकू है वो उनके ऊपर घोंपा गया। यानी कि वो जो वार था वो आखिरी वार था। उससे पहले उनके गले पे वार किया गया, उनके बाकी शरीर के हिस्से पे वार किया गया और जब सैफ अली खान नीचे गिर गए होंगे तब उनकी पीठ के ऊपर उस चाकू से वार किया गया। 2.5 इंच का चाकू था जो कि उनकी पीठ के अंदर फंसा रह गया और उसके बाद वो फायर एस्केप